हमारा मुआशरा तेजी से बिगाड़ की तरफ बढ़ रहा है। बर्दाश्त और रवादारी जैसी कदरें दम तोड़ रही हैं। जरा सी रंजिश या गुस्से पर लोग जान लेने और देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे वाकया रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, जहां लोग अपने ही करीबी रिश्तेदारों को मामूली झगड़ों की बुनियाद पर कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते। एक वक्त था कि जब खानदानी रिश्ते सबसे कीमती समझे जाते थे, मगर आज मुआशरे में खून के रिश्ते भी नफरत की भेंट चढ़ रहे हैं। यही कुछ गुजरांवाला में पेश आया, जहां मामूली घरेलू रंजिश पर एक शख्स ने अपनी सास बरादर निस्बती को कत्ल और एक शख्स को जख्मी कर दिया। ये अफसोसनाक वाकया है जो हमारे माशरती जवाल की अलामत है। गुजरांवाला के नवाही इलाके अफानजी टाउन मक्की रोड पर एक लर्जा खेज वाकया पेश आया, जहां रियाज नामी शख्स ने तैश में आकर फायरिंग कर दी। नतीजतन उसकी सास ताहिरा बीबी और बरादर निस्बती शिराज जान की बाजी हार गए, जबकि एक और शख्स जमशेद शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह से दोनों खानदानों में शादी के मामले पर तनाज़ा चल रहा था। यही तनाज़ा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि रियाज ने इंतहाई कदम उठाते हुए अपने ही ससुराल वालों पर गोलियां चला दी। ये वाकया सिर्फ एक खानदानी तनाज़ा नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि हमने एक दूसरे की इज्जत करना छोड़ दिया है। रिश्ते जो कभी मोहब्बत और एहतराम की बुनियाद पर चलते थे, आज अदम बर्दाश्त और गुस्से की भेंट चढ़ रहे हैं। माजी में लोग अपने खानदान के लिए जीते थे, मगर आज वो अपने ही खानदान के खून के प्यासे बन चुके हैं। पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त एक मुस्तकिल मसला बन चुका। लोग जरा सी बात पर कत्ल और गारत पर उतर आते हैं। गुस्सा काबू में ना रखने वाले अफराद मामूली झगड़ों पर ही कत्ल जैसा इंतहाई इकदाम उठा लेते हैं। बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। ऐसे लोग या तो ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं या फिर उन्हें खानदान और माशरती इक़दार की कोई परवाह नहीं। जब पुलिस ने तहकीकात की तो ये इंकशाफ हुआ कि मुलजिम रियाज पहले ही गुजरांवाला के थाना सदर में दर्ज कत्ल के एक मुकदमे में इश्तिहारी था और फैसलाबाद के करीब छुप कर रह रहा था। उसकी बीवी कुछ अर्सा कबल अपने 4 बच्चों समेत उसे छोड़कर चली गई थी और वो शक में मुब्तला था कि उसके ससुराल वालों ने उसे कहीं छुपा कर रखा है। इसी गुस्से में आकर उसने अपने ही ससुराल पर हमला कर दिया। तफ्तीश में मजीद मालूम हुआ कि मुलजिम रियाज मदई मुकदमा शौकत का सगा भतीजा था और जिस औरत को उसने कत्ल किया वो उसकी चच्ची भी थी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलव्वस इजाज नामी सहूलत कार को गिरफ्तार कर लिया, मगर दोहरे कत्ल का मरकजी मुलजिम और इश्तिहारी मुजरिम रियाज ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर है। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कातिल को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। ऐसे जुराम सिर्फ एक फर्द या खानदान का नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रियां हैं। हमारी हुकूमत और अदालती निज़ाम ऐसे मुजरिमों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने में नाकाम नजर आते हैं। अदम बर्दाश्त की फिजा रोज बरोज गहरी होती जा रही है और लोग मसाइल का हल गुफ्तो शनीद की बजाय तशद्दुद में ढूंढने लगे हैं। हमारा तालीमी निज़ाम को चाहिए कि वो तलबा को महज किताबी इल्म न दे, बल्कि उन्हें सब्र, बर्दाश्त और बाहमी रवादारी के उसूल भी सिखाए। वालिदैन को चाहिए वो अपने बच्चों को गुस्सा और नफरत की बजाय मोहब्बत और मुआफ़ी का दर्स दें। पाकिस्तान में बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात एक संगीन मसला बन चुके। जब तक कानून सख्त नहीं होगा, इन दरिंदों को इबरतनाक सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। सवाल ये है, हम कब तक खामोश रहेंगे? कब तक कत्ल गारत हमारे घरों को बर्बाद करती रहेगी और ये जुल्म आखिर कब रुकेगा? इसका जवाब हम सबको ढूंढना होगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहेगा, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।